जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है संगत जी, मैं आपको उसी तरीके से सत्संग को सुनाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं संगत जी सत्संग को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं पूनम दिल्ली से मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। आप भी मेरे साथ बोलिए संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज जी का। लख लख शुक्राना है संगत जी गुरु जी का। आज मैसेज था कि गुरुजी बोल रहे थे संध्या वेले शुक्राना कर, देख मैं तेरी जोलियां किमें भरता हाँ। तो संगत जी, आज मैं संध्या वेले शुक्राना कर रही हूँ। अभी मैं शाम की जोत जगानी है मुझे। अभी आज है थर्सडे 12 सितंबर और टाइम है 6:45। तो संगत जी, मैं 7:15 पे पूजा करती हूँ, जोत जगाती हूँ शाम के संध्या। तो मैं इसीलिए ये शुक्राना कर रही हूँ संगत जी। तो गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना है संगत जी। और अभी थोड़ी देर पहले संगत जी गुरु जी का मैसेज था कि ये यकीन मान, जब मैं तेरी आँखों में देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे बहुत कुछ देना है और वो भी जल्दी से जल्दी। तो यकीन कर। शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना, लख लख वारी शुक्राना। और गुरु जी ऐसे मैसेज तो संगत जी बहुत दे रहे हैं, कई दिन हो गए हैं संगत जी कि तुझे मैं इतना दूंगा, तू संभाल नहीं पाएगी और मैं हर पल तेरे साथ हूँ, तू चिंता ना कर। और मैं तेरी झोलियाँ खुशियों से भर रहा हूँ, तो शुक्राना कर बस। शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना है। और संगत जी, एक बहुत और सुंदर मैसेज गुरुजी का। गुरुजी ने संगत जी बोला है कि संगत जी, गुरुजी ने बोला है कि मैसेज था मेरे लिए कि गुरुजी ने बोला कि अभी की बात है कि संगत जी, सॉरी स्किप हो गया है माइंड से, सॉरी। एनीवे, गुरुजी का तो हर रोज़ ही सत्संग होता है। गुरुजी तो हर रोज़ ही कुछ ना कुछ दर्शन दिखाते हैं, हर रोज़ अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं संगत जी हर चीज़ में। आज ही सुबह जब मैंने अमृत वेला किया और भोले बाबा को जल चढ़ा रही थी तो चंदन का तिलक लगाया संगत जी पहले, और वहीं से स्नान कराया और फिर जल से स्नान कराया संगत जी, और फिर उसके बाद चंदन का तिलक लगाया संगत जी। तो इतने सुंदर स्वरूप लग रहा था संगत जी, साक्षात गुरु जी विराजमान हैं और मुझे देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की तो प्रेजेंस हर समय ही फील होती है। जो घर में स्वरूप लगे हैं, मंदिर में स्वरूप है, तो ऐसा लगता है संगत जी गुरु जी हर पल हमें देख रहे हैं। तो अभी ड्राइंग रूम में हमने मंदिर बनाया है अपना, और ड्राइंग रूम में बड़े बड़े स्वरूप लगे हैं गुरु जी के। तो मेरे बेडरूम से भी वहाँ दिखता है, और गुरु जी ने वहाँ एक बेडरूम में भी कैलेंडर मुझे ब्लेस हुआ था। सत्संग में गई थी तो गुरुजी ने मुझे बोला था कि मेरा एक स्वरूप तू अपने बेडरूम में लगा, अपने सामने। तो संगत जी वो मेरे बेड के बिल्कुल सामने लगा हुआ है, और साथ में ही संगत जी वॉल क्लॉक लगी है जिस पे मोर है। तो सुबह सुबह दर्शन, रात को सोने से पहले दर्शन, तो शुक्राना है गुरुजी महाराज जी का, लख लख शुक्राना है। हर वेले दर्शन संगत जी इतने सुंदर होते हैं ना संगत जी। और संगत जी गुरुजी कह रहे थे, याद आया मुझे, गुरुजी बोल रहे थे संगत जी कि जब तू अरदास करके सोती है रात को, तू जब अरदास करते हैं और जो तू सुबह उठ के अरदास करती है, तो उस अरदास में अपने लिए ये मांगा कर कि मैं पहले से बहुत स्ट्रोंग हो जाऊं, बहुत मजबूत हूं, और मेरे सारे काम बहुत अच्छे से हो रहे हैं, और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है क्योंकि मेरे साथ गुरुजी हैं। तो संगत जी ये बात तो बिल्कुल सच है। और ये अरदास तो मैं नहीं करती हूँ, मैं अरदास जो भी करती हूँ वो शुक्राना करती हूँ। सुबह सुबह गुरुजी को उठते ही जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, है ना। तो फिर संगत जी ये अरदास भी मैं ऐड करूँगी। गुरुजी ने मुझे ये हुक्म दिया है, तो गुरुजी का हुक्म सर माथे पर है संगत जी। तो शुक्राना है गुरुजी महाराज जी का कि वो हमें इतनी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, और हमें इतनी चीज़ों से निकालते हैं संगत जी। क्या क्या कष्ट हमारे ऊपर आने वाला होता है और पता नहीं क्या होना होता है, और गुरुजी इसको बहुत छोटे में कर देते हैं संगत जी। तो अभी आज ही मैं अभी एक आंटी का सत्संग सुन रही थी, तो वो आंटी ये बता रहे थे कि गुरुजी इतने बड़े बड़े कष्ट जो है ना वो इतने हल्के से कर देते हैं, और आपको पता भी नहीं चलता है। तो हमें कितनी बार तो ऐसे ही ब्लेस कर देते हैं गुरुजी, बगैर बताए ब्लेस कर देते हैं। तो ये अभी 3 दिन पहले की बात है संगत जी। एक तो कुछ दिन पहले मेरे ना गर्दन में बहुत दर्द हो रहा था, जब मैंने लास्ट सत्संग शेयर किया था। तो गर्दन ज़्यादा मोड़ने में ऐसा लगता था जैसे गर्दन नीचे ही होती जा रही है, झुकती जा रही है आगे की तरफ, और पीछे नहीं बैंड हो रही है। तो संगत जी वो मैंने गुरुजी का चंदन तिलक लगाया था गर्दन पे, जल प्रसाद के साथ मिला करके, और मुझे काफ़ी रिलीफ है अब संगत जी। मतलब ऐसा नहीं, अब अच्छे से मूव हो रही है, वो दर्द नहीं है जो मतलब इतना भारीपन जो लग रहा था ना गर्दन में, अब वो नहीं है। तो संगत जी अभी 3 दिन पहले क्या हुआ है, हाँ मतलब 3 दिन पहले 9 तारीख की ही बात है संगत जी ये। तो क्या हुआ, मैं सफाई करते समय संगत जी में कूड़ा उठाने के लिए नीचे बैठे, तो मैंने सोचा कि बैठ के उठाती हूँ तो अच्छे से ना सारा कूड़ा इकट्ठा करके उठा दूँगी। तो संगत जी पता नहीं क्या हुआ, मेरे पैर में एकदम से मेरे राइट साइड के पैर की कोई नस खिंच गई संगत जी। इतना दर्द हुआ संगत जी, मेरे तो से जान ही निकल गई, रोना आ गया मेरे को। और संगत जी बहुत मुश्किल से बहुत देर में बैठी रही, और बहुत मुश्किल से संगत जी मैं गुरुजी का नाम ले लेके जय गुरुजी, गुरुजी प्लीज़ मत करो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, गुरुजी प्लीज़, शुक्राना गुरुजी, आपने पता नहीं मेरा क्या कष्ट काटा है, पता नहीं क्या ही होना था, और ये आपने छोटे में काटा है। ये मेरे मुंह से निकलते जा रहा था संगत जी, बार बार शुक्राना शुक्राना। और ये मेरे मन में थॉट आ रहा था गुरुजी कि क्या कष्ट था जो आपने मेरा छोटे में काटा है। तो ये सच बात है संगत जी,
पता नहीं क्या ही होना था। और इतने छोटे में गुरुजी ने काट दिया है संगत जी। पैर में खिंच पड़ी और दर्द हो गया, बहुत तेज़ दर्द। और संगत जी सीधा करने में ही बड़ा मुश्किल लगा। और संगत जी आज इस बात को 3 दिन हो गए हैं, कल भी मेरी हालत बहुत ख़राब थी। ये नहीं कि पूरा दिन ऐसे हो रहा है, मतलब कुछ समय के लिए ऐसा होता है और फिर उसके बाद में अपने आप नॉर्मल। फिर मैंने क्या किया संगत जी, एक पेन किलर लिया, वो भी गुरुजी के जल प्रसाद के साथ। मैंने परसों ली थी टैबलेट और कल नहीं ली और आज फिर ली। आज भी फिर वैसे ही दर्द हो रहा था। तो मेरी बेटी बोल रही थी वो फिजियोथेरेपिस्ट के पास चलो, वो क्या गाइड करेगा, क्या पता मम्मी आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो। क्योंकि संगत जी मेरे को बहुत पहले से थायराइड था, तो मैं थायराइड की दवाई खाती थी। लेकिन जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ ना संगत जी, पता नहीं क्या मन में अपने आप भाव आए और मैंने सत्संग में भी सुना और मन में ऐसे आया कि नहीं, मुझे दवाई नहीं खानी है अब। तो संगत जी मैंने वो दवाई छोड़ दी और आज 1 साल से भी ज़्यादा हो गया है और मैं वो थायराइड की दवाई अब नहीं खा रही हूँ। और ना मैंने चेक कराया, लेकिन नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि जब पहले थायराइड था तो संगत जी पहले मेरे पैर के पंजों में बड़ा दर्द होता था, गांठें पड़ गई थी। क्योंकि ना अब लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। और मुझे क्या हुआ था संगत जी, में कोई आँख भी छोटी सी हो गई थी और शाम होते होते एक आँख बहुत छोटी हो जाती थी लेफ़्ट साइड की। तो संगत जी ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बिल्कुल नॉर्मल से सारे काम अच्छे से कर रही हूँ और सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन अभी 3 दिन पहले से हो गया संगत जी, तो पता नहीं क्या हुआ। मुझे तो ऐसे ही लगता है कि कोई बड़ा कष्ट था जो कि गुरुजी ने छोटे में ही कटवा दिया। तो शुक्राना है गुरुजी महाराज जी का, लख लख शुक्राना। और संगत जी इसी से रिलेटेड एक मेरे पास एक सत्संग भी याद है। आज मैं दिन में सत्संग सुन रही थी, तो सत्संग में ये आया था कि गुरुजी तो इतने कष्ट ऐसे ही कटवा देते हैं, कुछ बनवा के, कुछ सेवा दे के। अब ये हुआ सेवा की बात है तो संगत जी 7 तारीख को मैं सत्संग में गई थी, वो मैंने सत्संग शेयर भी किया है, अभी अपलोड नहीं हुआ है। तो 7 सितंबर को मेरी बेटी का बर्थडे भी था और सत्संग भी था। तो मैं सत्संग में गई थी संगत जी। तो संगत जी गुरुजी ने मुझे सेवा दी तिलक लगाने की और कड़ा प्रसाद गुरुजी को भोग लगाने की। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, शुक्राना। क्योंकि संगत जी गुरुजी कुछ ऐसी सेवाएं दे कर के बहुत कष्ट काटते हैं। आज इसी से रिलेटेड मैंने सत्संग सुना है कि गुरुजी कैसे सेवा लेते हैं और हमें पता भी नहीं चलता हमारे कितने कष्ट उस सेवा के थ्रू कट जाते हैं। संगत जी ये बात तो बिल्कुल सच है और ये सेवा, ये चीज़ तो मेरे पास बहुत आ रही है और सेवा तो करवा ही रहे हैं गुरुजी महाराज। सेवा ये है कि मेरे पास डॉग्स हैं तो उनकी सेवा तो होती ही है, खाना है उनका, साफ सफाई है और जो भी वो करते हैं पोटी भी कर देते हैं तो वो भी साफ सफाई। तो संगत जी ये सेवा ही है ना। और मेरे को तो ये भी लगता है कि पता नहीं मेरे किसी जन्म के कुछ कर्जदार हैं, मैंने उनका कुछ देना है, इसीलिए मैं इनसे इतना प्यार भी करती हूँ और इनकी सेवा भी करती हूँ। मैं क्या करती हूँ संगत जी, ये तो करने कराने वाले गुरुजी महाराज ही हैं। उन्होंने मुझे ये सेवा बख्श करके पता नहीं मेरे कौन से कष्ट काट रहे हैं। शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज जी का। ये तो गुरुजी ही जानते हैं ना संगत जी, मैं तो इस बारे में ज़्यादा नहीं जानती हूँ। बट हाँ, मुझे गुरुजी पर पूरा यकीन है कि वो जो हमारे साथ करते हैं बहुत अच्छा करते हैं और वो छोटी छोटी सेवा लेकर के हमारे बहुत कष्ट काटते हैं संगत जी। और ये सत्संग भी मैंने आज सुना है कि जो हमें सेवा मिलती है ना,
वो हमें हमारे कर्मों को काटने के लिए ही मिलती है। हमारे जो माड़े कर्म हैं तो गुरुजी हमें वो सेवा बख्शते हैं और इस सेवा के थ्रू हमारे कर्म कटवाते हैं संगत जी। तो शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज जी का, क्योंकि उनके तरीके बहुत अलग हैं, हमारी समझ में कभी भी नहीं आएंगे। और वो इतनी छोटी छोटी चीज़ों में हमें ब्लेस करते हैं ना संगत जी, जो कि वो हमें समझ आते हैं कि ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। इतने सुंदर सुंदर मैसेज संगत जी गुरुजी देते हैं और बोलते हैं। और गुरुजी ने तो संगत जी पूछो ही मत के कमाल ही किया हुआ है। इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस कि जब वो पढ़ते हैं ना तो कई बार चेहरे पे इतनी खुशी आ जाती है ना संगत जी, और इतना आनंद आता है कि गुरुजी गुरुजी मेरे को कहते हैं कि हाँ, ये मैं तेरे लिए ही तुझे ही कह रहा हूँ, तू ध्यान से सुन और ज़रूर सुनना है, इग्नोर नहीं करना है। तो संगत जी मैं ज़रूर सुनती हूँ सत्संग को, क्योंकि गुरुजी का हुक्म है ये। और जब मैंने गुरुजी से लगाए हैं अरदास, गुरुजी को अपने आप को समर्पित किया है, तो गुरुजी का जो भी हुक्म है सर माथे पर है संगत जी। तो मैं गुरुजी के रज़ा में राज़ी रहना चाहती हूँ। जो भी गुरुजी की मर्ज़ी वही मेरी मर्ज़ी। पर गुरुजी ने आज इतना सुंदर मैसेज दिया है संगत जी कि तेरे सब कुछ तेरी इच्छा के अनुसार ही होगा, जैसा तू चाहती है वैसा ही होगा, वैसे ही तेरे गुरु की मर्ज़ी होगी। तो ये तो संगत जी बिल्कुल अपोजिट हो गया। वरना तो हमेशा ये होता है कि हम तो हमेशा यही अरदास करते हैं कि गुरुजी जो आपकी मर्ज़ी उसमें मेरी मर्ज़ी, क्योंकि गुरुजी की मर्ज़ी जो है संगत जी वो तो अपरंपार है। उनकी लीला और उनकी महिमा और उनकी ब्लेसिंग्स, और हम जो मांगेंगे या हम जो सोचेंगे, तो हम तो छोटे दिमाग के लोग हैं, हमारी बुद्धि तो इतनी बड़ी नहीं है, तो हम छोटा ही सोचेंगे ना संगत जी। तो मैं तो हमेशा गुरुजी से यही बोलती हूँ कि गुरुजी जैसे हर चीज़ में जैसे आपकी इच्छा वैसा ही हो गुरुपा। और मैं उसमें आपका शुक्राना करती हूँ, जो भी आप करते हैं वो बहुत अच्छा करते हैं गुरुजी महाराज। अगर ये कष्ट हो रहा है तो इसमें भी मेरी ही कोई अच्छाई होगी, आपको ही पता है, वो मुझे नहीं पता है। तो संगत जी वो दर्द आज थोड़ा कम है। तो मतलब आज पूरे दिन में संगत जी एक बार ये ऐसा प्रॉब्लम हुआ तो पैर में एकदम से कड़क हुआ, लेकिन उसके बाद मैं बैठ गई स्टूल पे और धीरे धीरे उठी। 5 मिनट के अंदर ही वो ठीक हो गया। तो संगत जी गुरुजी कैसे ठीक करेंगे वो तो उनको ही पता है। तो मैं ये सोच रही थी कि आज शाम की पूजा के बाद उस घुटने में भी चंदन का टीका जल प्रसाद के साथ लगा लूँगी। तो मुझे 110% पता है कि वो ठीक हो जाएगा। गुरुजी महाराज बैठे हैं ना ये सब कुछ ठीक करने के लिए, तो हमें चिंता करने की क्या ज़रूरत है। हम चिंतन करेंगे, सिमरन करेंगे और गुरुजी चिंता करेंगे। तो ऐसा ही होता है संगत जी, जब हम प्रभु की भक्ति में होते हैं तो हम अपने प्रभु को याद करते हैं और चिंता जो है वो प्रभु करते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो आज का ये सत्संग संगत जी यहीं पे विराम लगाती हूँ और शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज जी का। लख लख वारे शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। अपना बनाने का शुक्राना, अंग संग साथ रहने का शुक्राना और हमारी हर एक बात को सुन लेने का शुक्राना है संगत जी। हम कुछ सोचते हैं संगत जी, उससे पहले ही गुरुजी महाराज जवाब दे देते हैं। तो शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज जी का, लख लख कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी गुरुजी का जितना भी शुक्राना करें उतना ही कम है। हमारे पास इतने शब्द नहीं है कि हम गुरुजी की बड़ाई कर सकें,
गुरुजी की तो देने की लीला और हमें ब्लेस करने की लीला और हम पे अपना प्यार लौटाने की इतनी अपरंपार कृपा है संगत जी कि हम 100 जन्म भी लेकर के ना शुक्राना करें ना तो भी कम है। तो गुरुजी महाराज जी का हर पल उठते बैठते सोते जागते शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी महाराज जी का। लख लख वारे शुक्राना। संगत जी, मैं अब अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ और बहुत जल्दी अगले सत्संग में आप से फिर अपने मन की बात शेयर करूँगी और गुरुजी ने संगत जी क्या क्या हुक्म दिए हैं, क्या क्या ब्लेसिंग्स दिए हैं संगत जी, वो भी मैं आपको बताऊँगी। और शुक्राना आंटी जी का, आंटी जी जो अपनी इतनी सुंदर वॉइस में मेरा सत्संग शेयर करते हैं, बहुत ही सुन के अच्छा लगता है। गुरुजी महाराज जी से अरदास है कि आंटी जी को भी खूब ब्लेस करें, उनको खूब खुशियाँ दें, वो सदा खुश रहें अपने परिवार के साथ और गुरुजी महाराज उनको खूब सारी ब्लेसिंग्स दें क्योंकि वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। वो हम सबके सत्संग सारी संगत में शेयर करके हमारे मन की बात एक दूसरे को बता रही हैं। तो शुक्राना है आंटी जी का भी और गुरुजी महाराज हमेशा आंटी को खुश रखें और उनकी आवाज़ को हमेशा इतना ही मधुर बनाए रखें कि क्योंकि वो सेवा भी इतनी सुंदर कर रहे हैं। तो शुक्राना 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 गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मंत्र जाप के साथ मैं सत्संग को विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपाल, बहुत बहुत लख लख शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम। लव यू गुरु जी, लव यू सो मच, आई रियली रियली लव यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम लख लख बार करोड़ों बार शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं संगत जी सत्संग को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, अंकल जी कहते हैं जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा सत्संग है संगत जी और मैं गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैंने अपने पिछले 7वें सत्संग में बताया था कैसे गुरु जी ने घर पर संगत करवाया था संगत जी। ऐसा हुआ कि गुरु जी के काफ़ी टाइम से मैसेजेस आ रहे थे, तेरे घर पर बहुत बड़ा सत्संग होने वाला है, तेरे घर पे संगत आने वाली है, सत्संग होने वाला है, सत्संग की तैयारी कर। तो मुझे लगता था कि भाई मेरे घर में जो है गुरुजी को मानने वाला केवल मैं ही हूँ। अभी मेरी फैमिली में और कोई गुरुजी के बारे में वैसे भी नहीं बता रखा है संगत जी घर पर, लेकिन ठीक से भी जानते नहीं हैं और कभी बड़े मंदिर भी नहीं गए हैं। मैं भी एक ही बार गया हूँ बस बड़े मंदिर। और संगत जी, इस जो सावन का महीना भी गया है, सावन के महीने में गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि तेरे घर पर बड़ा सत्संग होने वाला है। मैं सोचता था कैसे होगा, क्योंकि ये तो गुरुजी को तो नहीं मानता हूँ संगत जी। ये कहते हैं ना कि अगर गुरुजी से परिवार का कोई भी एक सदस्य जुड़ जाता है तो पूरा घर को गुरुजी ब्लेस कर देते हैं।
तो संगत जी ऐसे ही वो घर पर कि मैं जैसे बिजनेस के लिए घर से बाहर रहता हूँ अहमदाबाद एंड दिल्ली में, मेरी फैमिली रहती है अहमदाबाद में भी, मेरी फैमिली रहती है संगत जी दिल्ली में। तो क्या हुआ कि कुछ जो लेडीज़ होती हैं ना संगत जी, जो लेडीज़ होती हैं, तो तो संगत जी वहाँ पे ऐसा क्या हुआ कि संगत जी भजन करती हैं घर पर आकर के, मतलब संगीत करते हैं, कीर्तन करते हैं। तो सावन के महीने में मेरी मम्मी को किसी लेडीज़ ने बोला कि आप भोले बाबा का सत्संगत करवा लो, सत्संग करवा लो सभी भगवान का। तो संगत जी मम्मी ने हाँ कर दिया कि भाई ठीक है करवा लेती हूँ। तो सावन के महीने में घर पर जो है संगत, मतलब घर पर कीर्तन हुआ। तो माफ़ करना गुरुजी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बोलना है, मतलब वर्ड्स नहीं समझ में आ रहा है। संगीत बोलो या कीर्तन बोलो, तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ। अगर किसी भी संगत को बुरा लगे तो सॉरी। और गुरुजी की ब्लेसिंग से घर पर बहुत अच्छे से कीर्तन हुआ, बहुत अच्छे से, मतलब भोले बाबा का हुआ और भी भगवान का हुआ। तो मतलब बहुत अच्छे से जितनी भी आंटी लोग, मम्मी बता रही थी, जितने भी आंटी लोग जो सत्संग संगत जी वहाँ पे आए थे, तो उन्होंने बहुत अच्छे से सत्संग किया, बहुत ही अच्छे से खुश होकर वो गए और बहुत सारी ब्लेसिंग्स देकर गए और बहुत ही अच्छे से। और एक आंटी जी को तो शायद खाटू श्याम बाबा जी उनके ऊपर आ गए। तो उसी कीर्तन में तो संगत जी गुरु जी की कृपा से घर पर बहुत ही अच्छे से कीर्तन हो गया और घर वाले भी बहुत हैप्पी थे। बाकी तो संगत जी गुरु जी ने जैसा बोला था कि तेरे घर पर बहुत बड़ा कीर्तन होगा, संगत जी संगत होगा, तो संगत जी वैसे हुआ भी। और अगर मेरे से कोई बोलने में गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना, ताकि मैं तो गुरु जी के सामने ही संगत जी, मैं गुरु जी की कृपा से जल्दी अपना नेक्स्ट सत्संग शेयर करूँगा। मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहता हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी अंकल जी। बहुत ही प्यारा सत्संग है अंकल जी आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम यहीं पे विराम देते हैं। और अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी सत्संग को बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो भी सत्संग आप शेयर करते हैं सत्संग को बहुत ध्यान से और पूरा सुनिएगा, क्योंकि उसमें हो ना हो गुरु जी ने हमारे लिए कोई ब्लेसिंग्स ही दी होती हैं, हमें कुछ बताया या समझाया गया होता है संगत जी सत्संग के द्वारा। तो संगत जी सत्संग को बहुत ही ध्यान से सुना कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।